हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन माय म्यूट हस्बैंड के पार्ट 9 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन्गकुक धीरे से वॉक करते हुए फास्टेड बॉक्स लाने कमरे की ओर जाने लगता है। तभी जेसी कहती है, मिसेस किम, आपको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं फास्टेड बॉक्स लेकर आई हूँ। जॉन्गकुक जेसी के हाथ से फास्टेड किट लेकर डाइनिंग टेबल के पास आ जाता है। ओल्ड मिसेस किम कहती हैं, तेयंग, उसे अपना हाथ दिखाओ। जॉन्गकुक टेक केयर ऑफ यू। जब तक डॉक्टर किम नहीं आ जाता है वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। तभी ओल्ड मिस्टर किम सीढ़ियों से नीचे आते हुए ओल्ड मिसेस किम की बातें सुनकर सरप्राइज्ड होकर कोल्ड स्माइल के साथ कहता है, हनी, क्या तुम मजाक कर रही हो? वो एक बच्चे का ठीक से देखभाल नहीं कर सकता, खुद का देखभाल नहीं कर सकता, जिसके लिए तेई को घर में इतने सारे नैनीस को अपॉइंट करना पड़ा। वो इंसान तेयंग का ख्याल रखेगा। ओल्ड मिस्टर किम के वर्ड सुनने के बाद जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। जॉन्गकुक चुपचाप बैठकर तेयंग के हाथ से ब्लड क्लीन कर बैंडेज कर देता है। ओल्ड मिस्टर किम लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर हाथ ऊपर उठाकर इशारा करता है। सर्वेंट मिस्टर किम के पास आकर सर झुकाकर धीमी आवाज़ में कहता है, ओल्ड मास्टर, क्या आपको कुछ चाहिए? मिस्टर किम कहता है, मैं जाने से पहले आयन के साथ खेलना चाहता हूँ। जाओ जाकर वायन से कहो आयन को नीचे मेरे पास लेकर आए। सर्वेंट मिस्टर किम के बात पर नोट कर बेबी रूम के ओर जाने लगता है। तेयंग कहता है, डैड, आप आज यहाँ से जा रहे हो? मिस्टर किम कहता है, कल सुबह ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जिसे मैं कई हफ्तों से इग्नोर करते हुए आया हूँ, लेकिन आप और ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकता। तेयंग कहता है, ओके, आई अंडरस्टैंड। मिस्टर किम कहता है, लेकिन तुम्हारे मॉम कुछ दिन तुम्हारे पास ही रहेगी। जैसे मिस्टर किम का नज़र आयन पर पड़ता है, मिस्टर किम एक्साइटेड होकर ताली बजाते हुए आयन के तरफ देखकर कहता है, माय ग्रैंडसन, जल्दी से दादा के पास आ जाओ, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। मैं बहुत टाइम से तुम्हें नहीं देखा। दादा मिस यू। कम, दादा के पास आ जाओ। लेकिन आयन कुछ देर तक अपने दादाजी के तरफ अपने बिग डोई आइज से घूरते हुए पलकें झपकाने लगता है। कुछ देर उन्हें देखने के बाद आयन अपने छोटे हाथों से अपने ग्रैंडफादर के लार्ज हैंड को दूर धकेल दिया और उनके पास जाने से मना कर दिया और भागते हुए तेयंग के पास आकर अपने लिटिल हैंड से तेयंग के लेग्स पकड़कर उसके पीछे जाकर छुपने की कोशिश करने लगा। आयन के मासूम सी हरकत ने लिविंग रूम में मौजूद हर एक शख्स को हंसा दिया था। तभी मिस्टर किम जॉन्गकुक के तरफ देखकर एंग्री और कोल्ड टोन में कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है। बिजनेस के वजह से मैं यहाँ ज़्यादा नहीं आ पाता हूँ। इसी का फ़ायदा उठाकर तुम उसे मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? उसके मन में करवाहट पैदा कर रहे हो तुम। जॉन्गकुक पेपर पर राइटिंग करने लगता है। तभी तेयंग के वर्ड सुनकर वो रुक जाता है। तेयंग कहता है, डैड, एन अभी बहुत छोटा है, कोई उसे आपके खिलाफ कुछ नहीं कह रहा। अब बिजनेस के कारण आयन से मिल नहीं पाते हो। जाहिर सी बात है, बच्चे के साथ जो ज़्यादा वक्त गुजारेगा वो बच्चे के करीब होगा। आप टाइम नहीं निकाल पाते हो, इसलिए आयन आपको भूल रहा है। इसमें उसे ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे डर है आप इसी तरह हमेशा वर्क में बिजी रहे और आयन को टाइम नहीं दे पाए तो आयन बड़ा होने के बाद आपको याद नहीं रखेगा, वो भूल जाएगा। तेयंग के वर्ड ओल्ड मिस्टर किम को डरा दिया। तेयंग आयन को अपने लैप पर बिठाकर उसके चबी सॉफ्ट चिक्स पर किस करते हुए लविंग टोन में कहता है, बेबी, तुमने ऐसा क्यों किया? ये तुम्हारे दादाजी है ना? तुम्हारे रिजेक्ट करने से दादाजी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। आयन, बेबी, उन्हें दादाजी कहो। लेकिन आयन अभी भी अपने डैड के गोद में बैठकर अपने बिग आइज से मिस्टर किम को घूरते हुए पलकें झपका रहा था। तभी मिसेस किम कहती हैं, तेई, तुम्हें भी अपने बेटे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। ज़्यादा टाइम तक उसे किसी डैम के आसपास रहने मत दो। सी, एन अभी से तुम्हारे बात नहीं मान रहा है।
तयंग आयन के लिप्स पर किस करके कहता है, नहीं मॉम, आप गलत हो। आयन मेरा बेटा है और मेरे साथ सब ठीक है। आयन अपने डैड को कभी नहीं भूल सकता। मिसेस किम बात को रबर की तरह और खींचना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो क्लियरली तयंग के चेहरे पर ये देख पा रही थी कि तयंग इस वक्त चोट के कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। वो बीमार लग रहा था। तयंग जंगकुक के तरफ देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, तुम्हें कमरे से बाहर आने के लिए किसने कहा? जाओ अपने कमरे में वापस जाओ, अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो। आजुम्मा जंगकुक को उसके कमरे में ले जाने लगती है। तभी कार की हॉर्न सुनकर जंगकुक के कदम रुक जाता है। जंगकुक दरवाजे के ओर देखने लगता है। तभी गार्ड के साथ जिन लिविंग रूम में एंटर करता है। गार्ड हॉस्पिटल बैग कॉफ़ी टेबल के ऊपर रखकर जल्दी से बाहर चले गए। जिन कहता है, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तयंग कहता है, कुछ नहीं, बस छोटा सा कट है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। एक्चुअली मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं थी, मॉम ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जिन कहता है, ये तो मैं डिसाइड करूँगा ना कि तुम्हें सच में डॉक्टर की ज़रूरत है या नहीं। हाथ इधर लाओ, मुझे देखने दो। जिन तयंग के हाथ से बैंडेज उतार कर काट देखकर लाउडली कहता है, एक कैसे हुआ? काट इतना डीप होने के बाद भी तुम ये कह रहे हो तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है? ये सब कुछ कैसे हुआ तयंग? तयंग कहता है, बस गलती से लग गया। जिन कहता है, तुम्हें मेरे साथ क्लिनिक में चलना होगा। तयंग कहता है, मैं नहीं जाना चाहता, जो करना है यही करो। जिन गहरी सांस छोड़कर कहता है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? क्या तुम किसी बात से जेलस तो नहीं हो ना? तयंग के आंखों में देखकर जिन चुप हो जाता है। जिन जख्म को प्रॉपरली क्लीन करने के बाद फिर से बैंडेज कर देता है। जिन कहता है, तयंग तुम खुद के साथ ऐसा कर कैसे सकते हो? क्या ये सब तुमने जंगकुक की वजह से किया है? अच्छा होता अगर तुम 2 दिन हॉस्पिटल आकर रहते। सबको इस बात का नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, काट डीप होने के कारण इसे ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। नासे कट सकता था। कुछ दिनों तक इस पर पानी नहीं लगाना है। मिसेस किम कहती है, डॉक्टर किम क्या हुआ है? जिन तयंग के तरफ देखकर कहता है, सब ठीक है, बस शावर के टाइम इसका ख्याल रखना होगा ताकि जख्म पर पानी ना लगे। तयंग इतने टाइम से इतना सब कुछ सुनकर बोर हो गया था। तयंग कोल्डली स्माइल करते हुए कहता है, जिन ह्योंग, आई नो माई बॉडी वेरी वेल, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। मिसेस किम कहती है, जब भी तुम बीमार होते हो तुम हमेशा इस तरह से ही बात करते हो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वो हमारे फैमिली डॉक्टर है, वो जो कहे तुम्हें उसके बात मानना चाहिए। तयंग कहता है, मॉम मैं सच में ठीक हूँ और मेरे पास जंगकुक है मेरा ख्याल रखने के लिए। तयंग के बात सुनकर मिस्टर किम गुस्सा होकर कहता है, आर यू मैड? वो गूंगा है और बोल नहीं सकता। वो खुद का ख्याल नहीं रख सका और ऑलमोस्ट सीढ़ियों से नीचे गिरकर हमारे खून को जान से मार दिया था उसने। वो तो नसीब अच्छा है जिस कारण बेबी को कुछ नहीं हुआ है। नहीं, मैं उस गूंगे पर भरोसा नहीं कर सकता। फिर अपने पत्नी से कहता है, हनी तुम यहाँ रुककर उसका ख्याल रखो। मिसेस किम कहती हैं, डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ। जिन तयंग के ट्रीटमेंट करने के बाद कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर मिस्टर एंड मिसेस किम को बाय बोलकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही मिस्टर किम भी गार्ड के साथ विला से बाहर जाने लगता है। जंगकुक की तबीयत जो पहले से ही खराब था, गिरने से वो और ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। जंगकुक दोपहर को लंच करने के बाद मेडिसिन लेकर बेड पर लेट गया था। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गया। अब तयंग अपने कमरे में बेड पर लेटकर टीवी देख रहा था। मिसेस किम अभी भी तेई को लेकर टेंशन में थी। मिसेस किम जल्दी में चलकर जंगकुक के कमरे में एंटर कर जब उन्होंने उसे गहरी नींद में सोते हुए देखती है, मिसेस किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। मिसेस किम लाउड वॉइस में कहती हैं, हस्बैंड के बीमार होने पर तुम इतने आराम से सो कैसे सकते हो? अचानक चिल्लाने से जंगकुक नींद में डरकर तुरंत आंखें खोल ली। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। मिसेस किम कहती हैं, तुम अभी मेरे साथ तेई के कमरे में चलो। जंगकुक
बिना कुछ कहे बेड से उतरकर मिसेस किम को फॉलो करने लगता है। मिसेस किम जोंगकुक के साथ तेयंग के कमरे के बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक करती है। तेयंग कहता है यस, फिर दोनों कमरे के अंदर आ जाता है। तेयंग कहता है व्हाट हैपेंड मॉम? मिसेस किम जोंगकुक से कहती है जब तक उसका हाथ पहले जैसा सही नहीं हो जाता है तुम रात को उसके साथ ही रहोगे। रात को मरे हुए आदमी के तरह मत सोते रहना। अगर तुम्हें जरा भी लगा कि ते अनकंफर्टेबल है तो तुरंत मुझे बुला लेना। इसके अलावा तुमने डॉक्टर जिन को ड्रेसिंग करते हुए अच्छे से देख लिया होगा, है ना? उसे कुछ सीखा होगा। मैं ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तेयंग तुम्हें उसका देखभाल करने के लिए कहा है। अगर तुमसे कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें। तेयंग कहता है स्टॉप इट मॉम, मैं सच में ठीक हूँ। आई एम रियली फाइन मॉम, गो आउट। मिसेस किम फिर भी कहती है क्या तुम हैंडल कर लोगे? जोंगकुक उनके बात पर नोट करता है। मिसेस किम कहती हैं वरना मैं वाइन को इस काम के लिए कहने वाली हूँ। जोंगकुक हाँ में अपना सर हिला देता है। मिसेस किम के जाते ही तेयंग कहता है तुम अपने कमरे में जाओ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, जाकर आराम करो। सुनो, क्या तुमने डिनर किया? जोंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है नहीं, कुछ खाने का मन नहीं करता। तेंग आजुम्मा से कहकर डिनर कमरे में बुला लिया था। अब दोनों साथ में डिनर करने बैठे थे। फूड के स्मेल से ही जोंगकुक को वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है। तेयंग के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर खाने में से वन बाइट लेते ही उसने सब कुछ थ्रो करना शुरू कर दिया था। जोंगकुक के कारण तेयंग भी अच्छे से डिनर नहीं कर पाए। सीढ़ी से नीचे गिरने वाले इंसिडेंट्स के अब 5 दिन बीत चुका था। जोंगकुक अब पहले से बेटर फील कर रहा था। रात को जोंगकुक किचन में आयन के लिए मिल्क गर्म करने के लिए आया था। तभी उसने ऊपर देखा, तेयंग के कमरे के लाइट अभी भी ऑन था। जोंगकुक मिल्क के ग्लास आयन के कमरे में छोड़कर ते को चेक करने उसके बेडरूम में आ जाता है। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर इसे घुमाते ही डोर ओपन हो जाता है। जोंगकुक कमरे के अंदर आकर देखता है तेयंग को, जो आंखें बंद कर बिस्तर पर लेटा हुआ था और बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। हाथ पर चोट लगने के बाद भी तेयंग खुद को वर्क में हमेशा बिजी रखता है। जोंगकुक हॉट टॉवल लाने के लिए बाथरूम में आ गया और कुछ सेकंड में हॉट टॉवल लेकर वापस आकर तेयंग के चेहरे के करीब झुककर जेंटली हॉट टॉवल से उसका चेहरा वाइप करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही टॉवल तेयंग के स्किन से टच हुई, तेयंग तुरंत आँख खोलकर जोंगकुक को अपने करीब देखकर कंफर्टेबल फील करता है। जोंगकुक इस वक्त तेयंग के बहुत ज़्यादा करीब था, जिसे तेयंग उसका ब्रीदिंग अपने फेस पर महसूस कर पा रहा था। तेयंग अपने डीप ओशन आइज से उसे इंच बाय इंच घूरते हुए बॉक्सी स्माइल करने लगता है। जोंगकुक उसे घूरते हुए देखकर शर्म से लाल हो गया था। जोंगकुक जल्दी से खुद को पीछे लाकर कमरे से जाने लगता है। तभी तेयंग के कोल्ड वॉइस उसे रोक दिया। मैंने तुम्हें बहुत दिनों से करीब से नहीं देखा, डू यू मिस मी? तेयंग के डीप वॉइस और भी ज़्यादा डीप हो गए थे, जिसे सुनकर जोंगकुक के दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके अगले ही पल अचानक तेयंग बेड पर लेटकर ही उसका हाथ पकड़ लिया था। हालांकि तेयंग अभी भी बीमार था, लेकिन उसके स्ट्रेंथ अभी भी बहुत ज़्यादा था। उसने जोंगकुक का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे जाने देने से मना कर दिया। मैंने कुछ पूछा है तुमसे, डू यू मिस मी? तेयंग के वर्ड को सुनकर जोंगकुक सरप्राइज्ड था, लेकिन उसने शर्म से जल्दी से अपना आंखें बंद कर लिया था। तेयंग कुकी को खींचकर बेड पर अपने पास बिठाकर कहता है, यू स्लीप विथ मी टुनाइट। आज रात मुझे अकेला नहीं रहना, तुम मेरे साथ दोगे। एसी कमरे में होने के बाद भी जोंगकुक को पसीना आ रहा था। जोंगकुक माथे के ऊपर से पसीना वाइप कर लेता है। जोंगकुक शर्म से थोड़ा सा झुक गए और मन में सोचने लगता है, मैं आज रात उसका साथ कैसे दूँ जबकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मदर इन लॉ अभी तक विला में है और वो तेयंग को लेकर कुछ ज़्यादा ही टेंशन में है। इसलिए वो तेयंग के कमरे के पास वाली बेडरूम पर है और आज रात डॉक्टर जिन को भी उन्होंने विला में रुकने के लिए कहा है।
जॉन्गकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, मॉम बगल वाली कमरे में है और आज डॉक्टर जिन भी विला में है। तयंग अचानक बेड पर उठकर बैठ गया और अपने जख्मी हाथों से शर्ट की बटन ओपन कर शोल्डर से नीचे गिरा देता है, जिससे उसका डेलिकेट सेक्सी घातक कॉलर बोन रिवील हो गया था। तयंग जॉन्गकुक के तरफ हाथ हिलाकर कहता है, जाओ जाकर दरवाज़ा बंद करो। जॉन्गकुक उठकर डोर अंदर से क्लोज कर देता है। कम हेयर, इधर आओ, हेल्प मी चेंज माई पाजामास। जॉन्गकुक अपने हस्बैंड के बात पर नोट कर क्लोजेस्ट एरिया में आ जाता है। कुछ मिनटों के बाद जॉन्गकुक तयंग के लिए कंफर्टेबल नाइट क्लोथ के साथ वापस आ जाता है। जॉन्गकुक पाजामा बेड पर रखकर तयंग के बॉडी से केयरफुली शर्ट निकालने लगता है। सडनली तयंग आई ब्राउज ऊपर करके कहता है, डोंट वॉश फास्ट। जॉन्गकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, लेकिन मैं एक कैसे कर सकता हूँ। तयंग स्ट्रांगली जॉन्गकुक के सॉफ्ट हैंड होल्ड कर डोमिनेंटली और बच्चों की तरह जीत करते हुए कहता है, गिव मी अ बाथ फर्स्ट। पहले तुम मुझे नहाने में मदद करो, वरना मुझे रात को नींद नहीं आएगी। मैं कंफर्टेबल होकर सो नहीं पाऊंगा। जॉन्गकुक जानता है तयंग को क्लीन रहने की आदत है। उसे अपने आसपास सभी चीज़ क्लीन चाहिए और खुद रात को सोने से पहले शावर लेकर सोना पसंद करता है। लेकिन अभी उसके हाथ पर बैंडेज है और डॉक्टर ने कहा इस पर पानी नहीं लगाना है। जॉन्गकुक अपने हाथ ऊपर उठाकर इशारों में कहता है, एब्सोल्युटली नॉट। इसके बारे में सोचना भी मत, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तयंग तुरंत जल्दी से उठकर बेड से उतर कर कहता है, अगर तुम शावर लेने में मेरे मदद नहीं कर सकते तो मैं खुद शावर ले लूँगा, फिर मॉम को तुम हैंडल करना। तयंग उसे जेलस फील कराने के लिए कहता है, इतना अच्छा होता ना अगर मैं हॉस्पिटल में रहता और नर्स मुझे सर्व करती। ये सुनकर जॉन्गकुक पीछे मुड़कर इशारों में कहता है, नहीं रुको, अभी शावर लेना सही नहीं होगा। मैं बाथरूम जाकर वेट टॉवल लेकर आता हूँ, टॉवल से तुम्हारे बॉडी वाइप कर दूंगा, ठीक है। फिर मन में तेको गुस्से में परवट कहकर गाली देने लगता है। ये कहकर जॉन्गकुक तयंग को वापस बेड पर बिठाकर बाथरूम के ओर जाने लगता है। तयंग कुछ नहीं कहता, बस साइलेंट होकर बेड पर बैठकर जॉन्गकुक को जाते हुए देख रहा था। कुछ मिनटों के बाद जॉन्गकुक बेड टॉवल के साथ कमरे में वापस आकर टॉवल से तयंग का शरीर जेंटली वाइप करने लगता है। तयंग आंखें बंद करके इसे जॉन्गकुक द्वारा सर्व किए जाने की एहसास को एंजॉय कर रहा था। अचानक तयंग उसका हाथ पकड़ लेता है और डीप हस्की वॉइस में कहता है, ठीक से करो, एक काम करो, कपड़े उतारो, फिर अच्छे से वाइप करो। जॉन्गकुक धीरे से हेड शेक करता है। तयंग के क्लोथ निकालने से पहले जॉन्गकुक एक गहरी सांस लेने के बाद शेकिंग हैंड से एक एक करके तयंग के बॉडी से सारे क्लोथ रिमूव करने लगता है। तयंग अभी भी बेड पर लेटा हुआ था। तयंग के एक हाथ उसके सर के नीचे था और दूसरे हैंड जॉन्गकुक के थाई पर। तयंग अपने राइट हैंड से जॉन्गकुक को कॉन्टिन्यूअसली टच कर उसे तंग कर रहा था। जॉन्गकुक के बॉडी इससे रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। जॉन्गकुक तुरंत इस काम को कंप्लीट करने की कोशिश करता है क्योंकि वो जितना जल्दी हो सके तयंग के कमरे से बाहर जाना चाहता था। अचानक तयंग अपना सर जॉन्गकुक के गोद में रख लेता है। तयंग के इस एक्टिविटी से जॉन्गकुक के हाथ से टॉवल नीचे गिर जाता है। जॉन्गकुक तुरंत उठकर जाने की कोशिश करता है, बट तयंग के स्ट्रॉन्ग ग्रिप से जॉन्गकुक खुद को फ्री नहीं कर पाता है। तयंग कहता है, जब से हाथ में चोट लगी है तब से मैंने घर पर रेस्ट नहीं किया और बिजनेस के काम से 5 दिन कंट्री से बाहर था, इसलिए जख्म और भी ज़्यादा गहरा हो गया है। मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, अच्छे देखभाल की ज़रूरत है और मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। मुझे तुम्हारी खुशबू चाहिए। आई मिस योर बॉडी सेंट सो बैडली। यू स्लीप विथ मी टूनाइट एंड दैट्स फाइनल। ओके गाइज, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी एंजॉय कर रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेबीज़। गुड नाइट बेबीज़। बाय बाय। लव यू।